Hello students, let's see the question. So the question says what does mass by volume percent W by V of a solution represent? तो यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन को हम ज़रूर एनालाइज करेंगे, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं कि परसेंट W by V का मतलब क्या है. मास ऑफ द solute divided by volume of the total solution into 100. यानी हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में हमें मास ऑफ द सॉल्यूट लेना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में हमें वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन लेना पड़ेगा, नॉट सॉल्वेंट, इनटू 100. अब ए ऑप्शन में लिखा गया है मास ऑफ द सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन हमें डिनोमिनेटर में क्या लेना पड़ेगा, सॉल्वेंट, तो जो कि इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट. बी ऑप्शन में मास ऑफ सोल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ भी डिनोमिनेटर में हमें सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, ये एक इनकरेक्ट है. ऊपर से मास वो भी इनकरेक्ट है क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में वॉल्यूम लेना पड़ेगा, तो बी ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सी ऑप्शन में लिखा गया है, थोड़ा गौर से समझिए इसको, मास ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. मास ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का मतलब है कि 1 ml ऑफ सोल्यूशन में कितना मास ऑफ सोल्यूट है. ठीक है, अगर इसको हम डिकोड करके लिखते हैं, हाउ मच इज प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सोल्यूशन या फिर 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. लेकिन हमें परसेंटेज निकालने के लिए इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि 100 में से कितना है, 1 में से कितना है वो नहीं. तो 100 में से कितना है अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, क्योंकि हमें यहाँ परसेंट निकालना है. डी ऑप्शन में लिखा गया है मास ऑफ सोल्यूट पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन. तो जैसे कि मैं कह रही थी कि परसेंट में हम क्या करते हैं कि 100 में से कितना है, यानी 100 ml ऑफ सोल्यूशन में कितना मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, वही होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट. एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. ये समझने में आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. थैंक यू सो मच.